हेलो बच्चे, नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, आज फिर हम लोग मैथ क्लास लेकर आए हैं। आज आप सभी बच्चों को मैथ क्लास में बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है, आज बहुपद से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही लाभप्रद क्वेश्चन है। यहाँ तक कि मेरे विचारानुसार ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, अर्थात आपको बोर्ड परीक्षा में आने योग्य प्रश्न हैं। प्यारे बच्चे, मैं सभी के लिए तो नहीं कह सकता हूँ कि ये सभी के सभी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, लेकिन ये कन्फर्म है कि इन सभी प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स है कि इन्हीं प्रश्नों में केवल अंकों को बदल बदल करके, शब्दों को बदल बदल करके आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस बोर्ड पे जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस बोर्ड पे, लगभग इस पे हमारा 15 क्वेश्चन आए हैं जो पॉलिनोमियल बहुपद से हैं, और 15 के 15 एकदम इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको शुरू से लास्ट तक देखने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है जी। मैं एक एक क्वेश्चन को विधिवत आपको समझा समझा करके, सॉल्यूशन कर करके बताऊंगा कि किसका आंसर कौन होगा, ताकि आप कंफर्म इसके ऑप्शन को मतलब कि समझ सकें और सॉल्व कर करके बना सकें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप सभी बच्चे शुरू से लास्ट तक मतलब कि इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से तो मैं आशा करता हूं कि 100% आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर आपके पेपर में लड़ेगा, ठीक है। तो देर नहीं करना है प्यारे बच्चे, चलते हैं। जितना समय में बात करेंगे आपसे, उतना समय में कई क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टोटल के टोटल वस्तुनिष्ठ, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है प्यारे बच्चे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? प्यारे बच्चे, यहां से 3 क्वेश्चन आपके उठते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उठते हैं और उसका आंसर क्या होगा। गौर से केवल आप सुनेंगे और शुरू से लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। अब यहां से और दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? तो द्विघात वाला यानी द्विघात वाला बहुपद कहलाएगा। तो प्यारे बच्चे, जेकरे पर 2 घात रहेगा वह द्विघात बहुपद कहलाता है, और जिसके पर 3 घात रहेगा वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। यहां से 3 क्वेश्चन उठे। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात वाला बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाला बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटिव और 3 क्वेश्चन। क्या? एक घाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? एक घाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे प्यारे बच्चे? तो एक घाती बहुपद के 1 शून्यक होंगे। एक घाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होता है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। और द्विघात वाले बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो द्विघात वाले बहुपद के 2 शून्यक होंगे। यहां आपको एक चालाकी मेथड लगाना है। अगर जिसका घात 1 होगा उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, जिसका घात 2 होगा शून्यकों की संख्या 2 होगी, जिसका घात 3 होगा शून्यकों की संख्या 3 होगी। याद कीजिएगा, यहां तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन उठाए और फिर
3 क्वेश्चन से फिर 3 क्वेश्चन उठ गया प्यारे बच्चे। तो इसका आपका हो जाएगा रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 1 होगा उसके शून्यकों की संख्या 1 होगी, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगर सर 4 होगा तो शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चे जी, चलते हैं आगे। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद को किस रूप में लिखा जाता है? तो प्यारे बच्चे आपको याद होना चाहिए, यहां पर रफ कार्य में मैं बता देता हूं। यहां पर हो जाएगा एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसको याद करना पड़ेगा। सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कभी क्वेश्चन पलट देगा कि त्रिघात न पूछ करके द्विघात पूछ देगा। तो उसके लिए क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला गया है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद में देखेंगे कि स्टार्ट वाला में यक्स पावर 3 है कि नहीं। यक्स पावर 3 हमें चाहिए, यक्स पावर 2 है, यक्स पावर 4 है, यक्स पावर 3। शुरू स्टार्ट वाला, यानी त्रिघात बहुपद का जो ए का गुणांक होगा उसी यक्स का घात आपको 3 होना चाहिए। यहां पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद वाला में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। यदि यहां पर पूछ दे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप प्यारे बच्चे, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसमें से एक ऑप्शन ये जरूर रहेगा। ओके प्यारे बच्चे, एक ऑप्शन ये जरूर रहेगा। कब? जब द्विघात बहुपद पूछेगा तब। ठीक है जी, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो गया सी। और डी सर बोलेंगे कि डी सर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो 4 होते हैं। जी सही बात है बच्चे, स्पेस कमी होने के कारण देखिए ये एलसीडी नहीं है मेरा। ठीक है, एलसीडी नहीं है कि मैं इस पे टोटल के टोटल छाप कर लिखूं, ये अपने हाथ से छापता हूं प्यारे बच्चे। उसके बाद जैसे जैसे स्पेस बचता है वैसे वैसे ऑप्शन दे देता हूं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। यही क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। यदि गौर से सुने होंगे तो आप खुद इसके आंसर को जान गए होंगे कि अगर देखिए मैंने बताया कि बहुपद में जितना घात रहता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। तो यहाँ द्विघात बोला तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ओके, द्विघात बोलेगा प्यारे बच्चे तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन हमारा ए हो गया। ओके प्यारे बच्चे जी, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। और जब आपको ये वीडियो यदि समझ में आता होगा प्यारे बच्चे तो कृपया करके लाइक जरूर करेंगे और अपने से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार के क्वेश्चन को नॉलेज हो सके कि ये किस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे जी, और कमेंट करना न भूलें। यहां से क्वेश्चन चौथा उठता है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। यानी यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक पूछा जा रहा है, तो इसमें से कौन है? देखिए मैंने कहा कि सॉल्यूशन करके बताएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 मतलब कि इसके हमें शून्यक निकालना है। इसको हम भेज देंगे इधर, बराबर 0 लगा ले। शून्यक निकालने के लिए शून्यक लगाना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस जो 11 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 11। अब यहां से स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? प्लस माइनस करड़ी चढ़ जाएगा, प्लस माइनस करड़ी। तो अब इसको आप कह सकते हैं कि एगो 11 हो जाएगा और एगो माइनस 11 हो जाएगा करड़ी में, क्योंकि 11 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता है, इसलिए एगो प्लस 11 हो जाएगा और एगो माइनस 11 हो जाएगा। ये हमारा शून्यकों की संख्या है प्यारे बच्चे। और खोज लीजिए अपने ऑप्शन में जो ऐसा ऑप्शन दिखेगा √11 और एक ठो माइनस √11, वही आपका आंसर होगा। यहाँ 11 11 दिया है, प्लस
ये माइनस, लेकिन करड़ी नहीं है। यहाँ पर करड़ी है लेकिन यहाँ पर देखें करड़ी नहीं है। हमें तो दोनों पर करड़ी चाहिए, एक पे प्लस चाहिए तो एक पे माइनस चाहिए प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर डी में आपको वही चीज दिखता होगा जो चीज मैंने सॉल्यूशन करके यहाँ पर दिया है। ओके जी, जब सवाल सॉल्यूशन करके आपको बताया जाएगा प्यारे बच्चे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं ये 100% यही इसका ऑप्शन होगा, और आपको ये विधि भी निकालने आ जाएगा। यदि यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव न पूछ करके अगर सब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप भली भांति हल कर करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग। यदि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान होगा, इसमें देखिए पहले ये x है, सॉरी ये P है, ये P है, x के जगह पर 1 आ गया, तो जहां जहां मेरे x का मान होगा वहां वहां हम क्या लिख देंगे 1 होंगे। कैसे कैसे तो देख लीजिए, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 5x अब माइनस 12। हमें रखना है x के जगह पर 1, x के जगह पर 1 रखना है, तो यहां क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणते 1 माइनस 12, ये 1 प्लस 5 माइनस 12, ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस प्लस जुड़ जाएगा प्यारे बच्चे, तो 6 हो जाएगा, 6 में 12 घट जाएगा यानी 12 घट जाएगा तो माइनस 6 आएगा। आप ऑप्शन देखेंगे माइनस 6 कहीं है तो देखिए ऑप्शन में 12 माइनस 12 है, हमको माइनस 6 चाहिए क्योंकि सॉल्यूशन में हमारा क्या आया है माइनस 6 आया है, यहाँ प्लस 6 है यहाँ माइनस 6, इसलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे जी, यहाँ पर सवाल को एक एक सवाल को सॉल्यूशन करके दिया जाएगा प्यारे बच्चे, आप गौर से केवल बने रहेंगे। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला है, बहुपद x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 4 का घात है, इसका घात क्या है। यहां पर देखिए थोड़ा सा रूप बदला हुआ है और आपको उसी रूप को मेन रूप में लाना है। यह बहुरूपिया बन गया है और बहुरूपिया को आपको रुपया में बदल देना है, उसके वास्तविक रूप में बदल देना है। इस सवाल को यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चे जी। सवाल में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में टाइम तो मैं दूंगा, लेकिन ये जान जाइए कि कन्फर्म आपको जितने भी मैं सवाल बताऊंगा कन्फर्म रेडी हो जाएगा, ये क्वेश्चन छप जाएगा दिलो दिमाग में। देखिए इसका इंटू लगाया गया है तो इसका क्या करेंगे, ये सभी दोनों पदों में गुणा कर देंगे। देखिए बाहर हट करके है तो इसका गुणा करेंगे तो 3x पावर, देखिए x स्क्वायर है, यहाँ पर x पावर 1 है, तो ये x स्क्वायर 2 गो है, ये गो है, तो मिलेगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 हो जाएगा, आप प्लस ये 7 में x का करेंगे तो 7x आ जाएगा प्लस 4। अब इनमें से गिन लीजिए कि अधिकतम घात की संख्या कितना है। अधिकतम घात की संख्या 3 है, तो अब इनमें खोजिए कि मेरे अधिकतम घातों की संख्या क्या होगी। आपके इस बहुपद में घातों की संख्या 3 होगी, तो आपका ऑप्शन 3 यहां पर दिया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक क्या है, इसको हटाते हैं प्यारे बच्चे और प्लस इसको लाते हैं, इसका सॉल्यूशन करके आपको बता देते हैं कि क्या होगा। देखिए शून्यक निकालने के लिए आपको शून्यक लगाना पड़ता है। मैं इससे पहले वाले भी सवाल में बताया हूं कि देखिए जब शून्यक बोल दे तो आपको शून्यक जरूर लगा देना होगा। अच्छा, नियम कहता है जिस तरह आप लाइनिंग इक्वेशन पढ़े होंगे समीकरण, तो उसमें बताएगा कि कोई भी चिन्ह इस साइड से इस साइड में अंक जाता है तो अपने चिन्ह को बदल देता है। तो ये माइनस 25 से इस साइड में आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीपल है, यदि इधर आता है मल्टीपल तो डिवाइड बन जाता है यानी भागा बन जाता है, कट जाएगा 50 के 25 5 दूनी 10, यक्स बराबर क्या आएगा 5/2। गौर कीजिए कि इसमें 5/2 कोई ऑप्शन है, यदि 5/2 ऑप्शन होगा तो वही आपका आंसर होगा। ओके प्यारे बच्चे, तो गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर ए में आपका 5/2 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 7वां क्वेश्चन, मतलब आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो दिखाएं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहां गौर करेंगे, बोला अल्फा मतलब शून्यकों को मतलब अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है, तो अल्फा बराबर आपका -3 हो गया,
और बीटा बराबर आपका -11 हो गया। ओके प्यारे बच्चे, अल्फा बराबर -3 हो गया और बीटा बराबर क्या हो गया, -11। तो आपको द्विघात बहुपद देना है। तो द्विघात बहुपद देने के लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात पदों को इसके रूप में लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, यदि मूल मतलब कि शून्यक दे दे, मूल नहीं शून्यक दे दे, तो आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए ये उसके फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पर आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ये x² हो गया प्यारे बच्चे, ये माइनस अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान -11 आई इंटू यक्स आपका मान है, यक्स तो फार्मूले में है, प्लस अल्फा का मान क्या हो जाएगा -3 गुणते बीटा का मान हो जाएगा 11। इसको जस का तस उतार देंगे, माइनस देखिए ये माइनस दोनों जुटेगा तो ये माइनस ही होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 11 3 14 -14 यक्स हो जाएगा। आइए देखिए माइनस ही दोनों गुणे करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11 3 33। अब क्या होगा x², ये माइनस जुटेगा तो ये हो जाएगा प्लस 14x प्लस 33। अब देखिए यहां आपके ऑप्शन में जरूर कोई ना कोई एक पद दिखाई देता होगा, यानी एक ऑप्शन दिखाई देता होगा। आप चुन लीजिए x² प्लस 14x प्लस 33, इसमें से कौन ऑप्शन है, x² प्लस 14x प्लस 33। हमारा ऑप्शन ए ही मिल गया, इसलिए मेरा ऑप्शन ए हो गया। ओके प्यारे बच्चे जी, कंफर्म है कि आपको कंप्लीट याद हो जाएगा कि कैसे ऐसे सवाल आएंगे तो हम बना पाएंगे जी। ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं प्यारे बच्चे कि इस तरह यदि आपको सवाल एक एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करके बताई जाए तो आपको कंफर्म है कि याद हो जाएगा, दिलो दिमाग में छप जाएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन न दे करके कुछ दूसरे भी मॉडल का क्वेश्चन दे तो आप इस विधि से आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बहुपद y⁻³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। जब भी बहुपद में घात पूछे प्यारे बच्चे, ऐसे तो आपको यहां भी घात दिख रहा है, यहां भी घात दिख रहा है, यहां पर कुछ नहीं है तो एक घात दिख ही रहा है। जब भी बहुपद में घात पूछे तो बहुपद का सर्वश्रेष्ठ बहुपद का घात होता है, यानी बहुपद में जो भी बहुपद में घात दिए रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा वाला घात होगा वही आपका बहुपद का घात होगा। तो आप देखिए x पर पावर y पे पावर क्या है 3 है, यहाँ y पर पावर 2 है, y पर पावर 1 है। इसमें सबसे ज्यादा घात किसका है, y पर पावर 3 का, इसलिए इसमें बहुपद का घात हो जाएगा 3। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 तक इधर बन करके फाइनल हो गया। अब इधर आते हैं, गौर करते हैं यहां से क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। प्यारे बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनेगा मतलब डाउट है, तो मैं एक एक चीज को बता रहा हूं। आप केवल मेरे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे प्यारे बच्चे, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे, बताना तो मुझे है। ठीक है जी, छाप दूंगा दिमागों में। आइए देखते हैं, ये आपका सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10, ये आपका बहुपद है। इस बहुपद में पहले आप ABC चुनेंगे क्योंकि अल्फा इंटू बीटा पूछा बोला है। तो A बराबर आपका 1 हो गया और B बराबर आपका 7 हो गया और C बराबर आपका 10 हो गया। तो प्यारे बच्चे अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा में A होता है। ओके, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा में A होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा में A होता है, ये फार्मूला है। ओके, इसीलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चे, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो बाबू, मैथ को यदि पकड़ना है तो उसके फार्मूले को पकड़ना पड़ेगा। यदि फार्मूले जुबान पे रहेंगे तो आप मेरे जैसे ही सॉल्यूशन चालू कर देंगे, आपको भी सवाल देख करके और फार्मूले आकर के सामने खड़ा हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, तो आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर C बटा में होता है। अब इसमें से C देख लीजिए क्या है, C आपका 10 है, ये क्या है 1 है, तो किसी भी संख्या के नीचे 1 तो छुपा रहता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 10। यहां से देखेंगे ऑप्शन में कोई 10 है जी, सर मेरे ऑप्शन में जरूर 10 है, यहां पर ए वाला ऑप्शन आपका 10 है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जस्ट यही सवाल है, केवल यहां अल्फा इंटू बीटा पूछा था, यहां अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया है। ठीक है, जस्ट वही सवाल है, केवल अंकों का फेर है। और यहां पर जहां अल्फा प्लस बीटा पूछना चाहिए प्यारे बच्चे, वहां अल्फा मतलब प्लस बीटा पूछ दिया है। इससे घबराना नहीं है, यहां अंक चेंज है, तो अंक चेंज है, लेते हैं हम। अंक चेंज है, पहले सवाल इसको लेते हैं, उतारते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसमें से हम ए बी सी चुनेंगे बाबू। ए बराबर इसका देखिए, ए बराबर कैसे चुन रहे, ए बराबर कहां से एक आ रहा है, अरे यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक होता है, यक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होता है, माइनस यहाँ एक होगा ना, एक तो छिपा ही। तो बी बराबर हमारा क्या हो गया, एक माइनस एक हो गया, और सी बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां से आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा में ए, ये भी फार्मूला है। ठीक है, जैसे सी बटा में ए आपका था, वैसे ही बी बटा में ए फार्मूला होता है। कब, जब अल्फा प्लस बीटा कहता है तब, यानी क्या, ये शून्यकों का योग होता है। क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। तो अब देखेंगे बी का मान क्या है, -1। अच्छा, इसके में शुरू में ही माइनस लगा हुआ है फार्मूले में, ए का मान 1, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, प्लस हो जाएगा। तो अब तो एक इसके नीचे लिखें चाहे ना लिखें, आपका +1 आया। इसमें देखेंगे ऑप्शन में मेरे +1 कहीं है, तो देखेंगे -1 4 1, देखिए +1 है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है प्यारे बच्चे, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, केवल यहाँ पर इंटू दिया था, यहाँ पर प्लस दिया है। ओके, यहाँ पर जो अक्षर और अंक हैं वह चेंज है। ठीक है, यहाँ पर अंक चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की ओर। 12 क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा। देखेंगे प्यारे बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही रुचिकर सवाल है, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल इसको कहा जाए। चलिए इसको उतारते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। अच्छा, आपको निकालना है क्या, के मतलब के का मान निकालना है। लेते हैं पहले, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस के, और सी बराबर हो जाएगा 8। इसमें से हमने क्या किया, ए बी सी का चुनाव किया सबसे पहले, और ए बी सी का चुनाव हो जाएगा तो क्या करेंगे, हमारा क्या बोला है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ए। ठीक है, माइनस बी बटा में ए होता है। तो देखेंगे इसमें माइनस बी क्या है, तो माइनस के है, के हो गया, और ए का मान क्या है, 1। अच्छा, गौर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को आप कह सकते हैं शून्यकों का योग। यहां से गौर कीजिएगा, यहां पर अल्फा यानी शून्यकों का योग का मतलब होता है, ये शून्यक एक ठो अल्फा है, एक शून्यक मेरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो इसको योग कहा जाता है। दोनों का योग आपका 6 दिया हुआ है, तो हम अल्फा प्लस बीटा के यहाँ 6 रख देंगे। तो जब 6 रखेंगे तो या तो इस साइड में रखेंगे या तो उस साइड में, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब बराबर 6। नीचे 1 है तो 1 तो छिपाई होता है, के का मान 6 आया। हम देखेंगे यह मेरे ऑप्शन में कहीं 6 दिया हुआ है, प्लस में 6 होना चाहिए। ए में 8 दिया, बी में -8 दिया, सी में 6 दी -6 दिया, और डी में आपका 6 दिया। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गौर से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन कैसे होगा, ऑप्शन हम कैसे पकड़ेंगे। यहां पर बोला है निम्न में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 हैं। यानी द्विघात बहुपद की मांग किया गया है। यहाँ पर कौन द्विघात बहुपद है उसकी बात किया जा रहा है, जिसके शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा और बीटा दिया हुआ है, और आपको द्विघात समीकरण का जांच करना है, द्विघात समीकरण कौन है, यानी द्विघात समीकरण को प्राप्त करना है प्यारे बच्चे। तो चलते हैं, यहां पर ले लेते हैं, फिर नहीं चल रही है,
लेते हैं। अल्फा बराबर आपका 0 है, बीटा बराबर 5 है, ले लिए। अच्छा, अब आपको फार्मूला लेते हैं, द्विघात समीकरण चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चे माइनस अल्फा का मान 0 बीटा का मान 5 इंटू एक्स जोड़ अल्फा का मान 0 बीटा का मान 5 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे 5 एक्स का गुणा कर देंगे 5 एक्स हो जाएगा। अब प्लस ये 0 में 5 का गुणा हुआ 0 हो गया, या इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये देखेंगे आपका आंसर हो गया। अब ये खोजेंगे कि मेरे ऑप्शन में कौन सा ये आंसर है, यहां से देखेंगे गौर से प्यारे बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, में देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स है कहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 5, यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, इसलिए ऑप्शन मेरा हो जाएगा क्या, बी। जब आप सवाल सॉल्यूशन करने आ जाएगा आपको, तो ये 100% आपको मतलब समझ में भी आ जाएगा कि किसका ऑप्शन कौन होगा और कैसे होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा, गौर से इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ रहा हूं, आप एक बार सुन लीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान, याद रखिए शून्यकों का योग, देखिए यहां पर सवाल है, शून्यकों का योग 6 था, यहां शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो यहां पर a का मान पूछा है, यहां पर k का मान पूछा है। मैं भी थोड़ा सा चेंज कर दिया हूं ताकि इस क्वालिटी से अगर इस क्वालिटी का आए, कहीं योग दे दे तो कहीं गुणनफल पूछ दे, तो a का मान, k का मान, p का मान, x का मान, इस तरह यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम किस प्रकार उसको बनाएंगे प्यारे बच्चे, गौर से देखिए। पहले आप इसमें से जितने भी अच्छे को, इसमें से अच्छे चीज का मतलब क्वेश्चन को उतारेंगे। क्या है, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 2a, ये आपका क्वेश्चन है। इनमें से ए बी सी डी का चुनाव करेंगे। ए बराबर 1, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, और बी ए एक्स के गुणांक को b कहते हैं, एक्स के गुणांक को b कहते हैं, तो -9 है, और c बराबर होता है, अच्छा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक आप जान गए, यहां पर ये बोल भी चुका है कि गुणनफल आपका 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणनफल 8 आना चाहिए। तो गुणनफल किसको कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए होता है, तो इसको गुणनफल कहेंगे। तो जहां गुणनफल है प्यारे बच्चे, उसका मान यहाँ तो 8 दिया हुआ है, तो हम रख देंगे यहाँ 8 बराबर, सी का मान है 2a, बटा में ए का मान है 1, तो ये गुणा करेंगे तिरछी तिरछा, तो 2a बराबर 8 हो गया, तो a बराबर 8 बटा में 2 हो जाएगा। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 4, a बराबर 4। अब यहां से हम ऑप्शन देखेंगे प्यारे बच्चे, a बराबर 4 मिल रहा है, देखिए a बराबर 4। ठीक है, तो a बराबर जब 4 मिल गया तो मेरा ऑप्शन मिल गया प्यारे बच्चे, तो यहां से हम क्या करेंगे, अपना ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, यहां से हम ऑप्शन अपना ले लेंगे। ओके, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारे आज के वीडियो का लास्ट सवाल और एकदम इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ठीक है जी, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें प्यारे बच्चे, मेरा हेल्प करें, मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूं, ये आपको भी हेल्प मिलेगा और आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगा। तो चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी करें कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरे एक्सपीरियंस को कृपया करके कमेंट के द्वारा आप बताएं, और उसके बाद मतलब कि ये भी बताएं कि हमें सवाल समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चे जी। नए बच्चे होंगे तो कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं, निम्न में कौन बहुपद है। ठीक है, बहुपद के लिए यहां पर देना है, एक बात गौर से सुन लेंगे, बहुपद तो जिंदगी में ना भूलेगा। कौन बहुपद है, बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, याद रखेंगे बहुपद में यक्ष जो होता है कभी करड़ी में नहीं आना चाहिए, यक्ष करड़ी में नहीं आना चाहिए, और बहुपद का जो घात होता है वह भिन्न में नहीं होना चाहिए। पहला कि
जो बहुपद में चर मान होते हैं वह कभी करड़ी में नहीं होना चाहिए, यानी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो बहुपद का जो घात होता है प्यारे बच्चे, कभी भी आपका भिन्न नहीं होना चाहिए। तीसरा, जो बहुपद का घात होता है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज को आप याद रखेंगे तो आपको जिंदगी में कभी बहुपद नहीं भूलेगा कि बहुपद कौन सा है, कैसे है। तो तीन चीज याद रख लीजिएगा कि चर मान जो होगा वह करड़ी में ना होना चाहिए, यानी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। और चर मान का जो घातांक है, चर मान का जो घातांक है वह आपका भिन्न में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चर मान का जो घातांक है वह माइनस में भी नहीं रहना चाहिए, अर्थात ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, वही बहुपद होगा। यदि ऐसे तीनों के रूप में रहेगा तो वह बहुपद कभी नहीं होगा। जैसे आइए यहां पर दिखाते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स प्लस 4 अंडर रूट यक्स। मैंने बोला है प्यारे बच्चे, क्या बोले हैं कि जो चर मान है वह करड़ी में नहीं होना चाहिए। यहां चर मान करड़ी में हो गया, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। यक्स पर पावर 3/2, यहां बटा है, ये बाई का मतलब होता है बटा, यक्स बटा में 3/2, सॉरी प्यारे बच्चे, यक्स पर पावर 3/2, यक्स पर पावर 3/2। मैंने बोला है कि कोई भी चरमान का जो घातांक है वह बटा में नहीं होना चाहिए। जब बटा में यदि होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, और माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। यानी उसका घातांक माइनस में नहीं होना चाहिए, घातांक बटा में नहीं होना चाहिए, चरमान करड़ी में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी प्यारे बच्चे, अंडर रूट 2 यक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 यक्स बाहर है, आप प्लस 6। यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका जो घातांक है बटा में भी नहीं है, और उसके बाद माइनस में भी नहीं है, और जो आपका चर मान है यक्स वो करड़ी में भी नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चे यहां पर आपका यही आपका बहुपद है। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे बहुपद है में, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसमें चौथा ऑप्शन नहीं दिए हैं प्यारे बच्चे, जगह नहीं था, यहां पर मैं खास करके लिखा था रफ कार्य हेतु, ताकि मैं एक एक सवाल को आपको विधिवत बताऊं प्यारे बच्चे। यदि बच्चे ये वीडियो समझ में आया हो तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना ना भूलें प्यारे बच्चे। थैंक यू प्यारे बच्चे।